श्री राम जय जय राम। तो देखिए आगे आगे जो है ना बाबा तुलसीदास जी दोनों में क्या लिखते हैं कि लव निमेश परमान युग बरस कलप सरचंड और भजस न मन ते राम को काल जास को। देखिए कथा में प्रवेश करने से पहले ध्यान दीजिए कि पंडित जी महाराज ने पूछा है किसी बेटी या बहू रानी से, जो किसी की बहू है तो किसी की वो बेटी भी है और किसी की बहन भी है, जिसका जैसा रिश्ता है उसी हिसाब से। तो पंडित जी ने बहू से पूछा कि बेटा आप ये बताइए कि तुम्हारी जो है ना उम्र कितनी है। ध्यान दें, बहुत अच्छी कथा है। देखो आ गई मैं याद तो आपको श्रवण करा रहे हैं। पंडित जी ने पूछा, जो कथा वाचक थे महाराज जी, उन्होंने पूछा, जो बेटी ये कथा रोज सुनने आती थी और बड़ी लगन से बड़े समय से वो आ जाती थी बहू, तो एक दिन महाराज जी ने व्यास जी ने पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उस बेटी ने बताया कि गुरुदेव मेरी उम्र जो है ना 34 साल की है। ध्यान देना, कितने साल की है? 34 साल की। और फिर आगे पंडित जी ने पूछा, उन व्यास जी ने जो कथा सुना रहे थे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है, सासू की उम्र कितनी है। तो उस बहू ने बताया गुरुदेव मेरी सासू की उम्र है 6 साल। ध्यान देना, कितनी बताई उस बहू ने? 6 साल। और फिर पंडित जी ने पूछा कि बेटा ये बताओ जब तुम्हारी सासू की उम्र 6 साल की है तो तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है। तो उस बेटी ने बताया कि गुरुदेव मेरे ससुर जी की उम्र है 14 साल। कितनी है? 14 साल। और फिर लास्ट में गुरुदेव ने पूछा कि बेटा ये बताओ तो तुम्हारे सासू की उम्र इतनी है, ससुर की उम्र इतनी है, तुम्हारी उम्र इतनी है, और तुम्हारे मालिक यानी खुद के तुम्हारे पति की उम्र कितनी है। तो उस बहू ने कहा कि गुरुदेव वो तो कल ही पैदा हुए हैं, वो कल ही पैदा हुए हैं। तो आप लोग ये जो है ना ध्यान करें, मनन करें अंदर, तो उस बहू ने क्या जवाब दिया होगा और उसका जवाब क्या होगा। और पंडित जी ने सही पूछा है या गलत पूछा है, इसका जवाब चलिए तुम्हारी लोगों के समझ में नहीं आएगा, चाहे पूरा दिन लगा दें विचार करने में फिर भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बताते हैं। तो जैसे कि पंडित जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उस बहू ने बताया कि गुरुदेव मेरी उम्र जो है ना 34 साल की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो है ना भगवान श्री जी का भजन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए 34 साल हो गए। कितने हो गए? 34 साल हो गए हमको पूजा पाठ करते हुए, भजन करते हुए। और फिर गुरुदेव महाराज ने पूछा कि बेटा तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है। तो ये बहू ने बताया कि 6 साल। इसका जवाब ये हुआ कि गुरुदेव मेरी सासू जी जो हैं 6 साल से भगवान का ध्यान करती हैं और भगवान की पूजा करती हैं और भगवान का भजन करती हैं 6 साल। और फिर बहू ने बताया ससुर के लिए कि गुरुदेव मेरी ससुर की जो उम्र है 14 साल। तो इसका जवाब ये हुआ, उस बेटी ने बताया कि गुरुदेव मेरे जो ससुर जी हैं उनको 14 साल
हो गए हैं भजन करते हुए। कितने दिन हो गए? 14 साल हो गए भजन करते हुए, भगवान की पूजा आराधना करते हुए। और फिर गुरुदेव जी ने पूछा कि तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो उस बेटी ने जब बताया कि मेरे पति की उम्र जो है वो कल ही पैदा हुए, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कल से ही शुरू किया है और वो कल से ही भगवान का भजन करने लगे हैं। और जब कल से शुरू करने लगे हैं तो इस नई दुनिया में उनका जन्म कल से ही हुआ है। ये है इसका उत्तर। ये ध्यान में रखने की बात है। कोई अचानक अगर तुमसे पूछ भी ले और तुम किसी तरीके उसका जवाब न दे सकते हो तो आप भी उसे घुमा करके आप ये पूछ सकते हैं कि बताइए तुम्हारी कितनी उम्र हो गई? तो वो आपको फटाक सा ये बता देगा कि हम 60 साल के हो गए या 25 साल के हो गए या 40 साल के हो गए। जो भी उम्र होगी वो बता देगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि इन्होंने क्या पूछा। जब तुमसे कहीं इस सत्संग के बारे में, कथा बारे में कहीं बातचीत चलने लगे और तुम अगर उसका जवाब न दे सको तो आप भी लास्ट में कह सकते हैं कि भैया एक कुछ हमारे भी अंदर एक जिज्ञासा है कि जो हम नहीं जानते हैं और आप उसको बता दें तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो तुमसे कहेगा कि बताओ क्या है, तो तुम उसे तुरंत ये कह देना, पूछ लेना कि भैया ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से आप भी उसे पूछ सकते हो। तो तुम्हारा जो है ना, जो उसने तुम्हें जो है ना तुम्हारा चेहरा ऐसा बना दिया है कि कुछ समझ में नहीं आया तो तुम एकदम जो है ना फटाक सा नहीं यही कहोगे तुमने मेरे जवाब नहीं दे पाया और हमने तुम्हारा नहीं दे पाया तो हम तुम बराबर हो। तो क्या मतलब हुआ? यही तुम मुझसे पूछो, वो बताए हमें 34 साल हो गए हैं, इतने साल हो गए, तो वो तुमसे ये कह रहा है कि मैं इतने दिन से कथा का श्रवण कर रहा हूं। अब चलिए चलते हैं आगे, कथा में प्रवेश करते हैं, इन कथाओं में लग जाते हैं तो फिर ये कथा जो है ना ये छूट जाए। अब ये भैया आज से ही हम शुरू कर रहे हैं, लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं, यानी हम लोग जो है ना समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं। ये नहीं लंका कांड। तो क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि लव निमेश परमान युग बरस कलप सर चंड और भजस नमन कई राम को काल जाति को। यानी भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ, लव निवेश परमाण वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, ये मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं याद करता, क्यों नहीं भटका? तू इधर उधर क्यों भटक रहा है? जो तूने जो दुनिया में देख रखा है और जो तुझे दिखाई दे रहा है, जो तेरे सामने आंखों के सामने देख रहा है और तू इसको देख देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा है, ये सारा का सारा तब झूठा है, ये सब झूठा है। लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ही सच्चा है, वही सच्चा है। आगे कहते हैं कि सचिव बोल प्रभु हस कयऊ सिंधु बचन सुन राम और करऊ से तो उतरे कटक विलंब कई। समुद्र के वचन सुनकर के प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब जो है ना देरी किस बात की दी जाए, अब आगे बढ़ा जाए और पुल जो है ना तैयार, पुल बना करके तैयार करो, सभी लोग लग जाओ, जिससे सेना जो है ना पार हो जाए। कि सुना भानुकुल केत जाम मंत कर जोर गए और नाथ राम तब सेत नर चढ़ भव सागर। तो जामवंत ने क्या कहा? जामवंत जी कौन है? प्रभु श्री राम जी की सेना में जो जामवंत जी हैं, जिनको देहाती भाषा में हम तुम रीछ कह देते हैं,
रीछ का जो वेश धारण किए हुए हैं जामवंत रूप, यही ब्रह्मा जी है। और जितने भी ये बानर बराबर दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों को, प्रभु श्री राम जी की जो सेना में जितने भी बानर हैं, ये बानर नहीं है, ये सब देवता हैं। 33 कोटि देवता जो होते हैं ये सब देवता हैं। कोई इनको साधारण उसमें न ले, ये ऐसे ही वैसे बंदर नहीं है, ये सब देवता हैं। जब प्रभु श्री राम जी यानी भगवान विष्णु ने मनु और शत्रुपा जी को ये वर दिया था कि जाओ ऐसा ही होगा, तब भगवान ने बुला करके सभी देवताओं से कहा था कि देखो भैया, हम त्रेता में आएंगे और तुम सब लोग वहां चलो, वहां चल करके तुम मेरा जो है ना इंतजार करना। तो किस युग में आए थे हमारे प्रभु श्री राम जी? त्रेता में। और त्रेता में ही जितने भी ये देवता थे, और त्रेता से पहले ही सब लोग आकर के प्रभु श्री राम जी का इंतजार करने लगे। कुछ जो है ना किष्किंधा नगरी में आ गए, कोई कहीं आ गया, कोई कहीं आ गया, ऐसे ऐसे आकर के तरह तरह के नाना वेश रख करके जो है ना प्रभु श्री राम जी के आने का इंतजार करने लगे थे। तो आगे क्या कहते हैं कि यह लघु जलद तरत कतिबारा और अशिशु ने पुण्य कहे पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वान अलवारी और शिव प्रथम पयो निधि। क्या कहते हैं? भोलेनाथ कहते हैं जानकी की कनम मैया पार्वती से, देखो वहां कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह लघु जलद तरत कतिबारा और अशिशु ने पुण्य कहे पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वा नलवारी और सोच प्रथम पयो निधि। कहते हैं कि फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर के फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी, बड़वा नल यानी समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने इसमें भोलेनाथ समझा कि तब्र पुनार रुदन जल धारा, ये समुद्र का पानी खारा क्यों हुआ? ध्यान दें, बाबा ने लिखा है जो चौपाई में कि तबर पुनार रुदन जल धारा और भरव भौर भयो तई खारा, सुनयति उकित पवन सुत केरी और हर से कप रघुपति तन। ये समुद्र का जल आपने कभी उसका जायका लिया हो तो ये खारा है, यानी थोड़ा सा नमक जैसा लगता है। ये वजह क्या है, ये कारण क्या है, ये ऐसा क्यों लग रहा है? आज भी लग रहा है, कब के समय की बात है और ये आज भी खा रहा है। तो देखिए हमारे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को बता रहे हैं और तुलसीदास जी ने कहा है कि भरे बहोरी भयो ती खारा, यानी भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, तुलसीदास जी ने क्या कहा कि रिपुनार रुदन जल धार, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से फिर बढ़ गया है। कौन से शत्रु? जब हनुमान जी लंका में आग लगा करके जब आए थे, सॉरी हनुमान जी तो लंका नहीं जलाई है, हम आपको कई बार बता चुके हैं लंका किसने जलाई है, लेकिन जब लंका जली थी तो वहाँ की स्त्रियों के आंखों से जो आंसू निकल के गिरे थे, उससे ये समुद्र जो है ना खारा हुआ। जितने राक्षस थे और राक्षसों की जो स्त्रियां थी वो व्याकुल हो गई थी उस परेशानी से, अग्नि की परेशानी से। तो जब रो रही थी उनके आंसुओं के जो जल की धाराएं निकली हैं और उन आंसुओं से ये समुद्र का पानी खारा हो गया।
आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से फिर भर गया और उसी से ये खारा भी हो गया है। हनुमान जी के अत्यंत अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर राम के नाम की महिमा बड़ी भैया अपरंपार है। राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर तुम्हें किसी के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भैया कि कहो भैया आजकल उनके क्या हाल चाल है। तो जिससे तुमने पूछा है वो क्या जवाब दे रहा है कि भैया अब तो हमारी उनसे राम राम हो गई है, यानी हमारी उनसे खटपट हो गई, बोलचाल बंद हो गई। अब कुछ समय के बाद वो फिर मिले तो उनने फिर पूछा कहो भैया अब भैया जी की उनकी क्या पोजीशन है और तुम्हारा उनका क्या चल रहा है। तो तुम आप यही कहोगे कि भैया अब तो हमारी उनकी जो है ना राम राम होने लगी, यानी अब हमारी जो उनकी जो है ना पटरी खाने लगी है, अब हम सब ठीक है। ये राम के ही नाम से हुआ। और देखिए हम राम के बारे में आपको एक कथा सुनाते हैं कि एक बार सिर्फ राम के लिए, सिर्फ एक बार सारे जीवन में जिस दिन से आप आए हो इस दुनिया में और जाने तक के समय में एक बार अगर राम का नाम ले लिया तो आपको जो है ना परम पद पाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिए कि एक गांव था, एक गांव में दो भाई रहते थे। देखिए हम एक बार राम कहने की आपको कथा श्रवण करा रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम ये था, गलत नाम था उसका, कुछ ऐसे समझ लीजिए राम से बिल्कुल विमुख था। असंत नाम था उसका। क्या नाम था? असंत। और एक दूसरे भाई का नाम था संत। ये दो नाम थे और दोनों भाई थे। एक का नाम था, बड़े का नाम था संत और छोटे वाले भाई का नाम था असंत। और दोनों भाइयों में बड़ी सलाह रहती थी, संत में और असंत में। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो असंत नाम का भाई था वो कहीं अपनी रिश्तेदारी में चला गया, न मालूम ससुराल में गया या और कहीं गया, बहरहाल वो घर से चला गया, कहीं रिश्तेदारी में चला गया। और जैसे ही वो असंत घर से गया और उसी समय 4-5 महात्मा कहीं से आ गए और उसके घर पर रुके। तो भैया जो संत नाम का जो भाई था उसने उन सभी महात्माओं को रोक लिया, सभी संतों को रोक लिया कि उसका नाम भी संत था और उसके काम भी संत वाले ही थे। तो भैया ने रोक लिया उस संत ने। और अब क्या हुआ कि जो संत नाम का जो भाई था, जो साधु घर पे थे, उनकी खूब सेवा करता था, खूब सेवा सलूका करता था। इतनी सेवा करता था हर तरीके से कि वो साधु महात्मा जो लोग थे बहुत प्रसन्न थे। और फिर आगे चल के कुछ समय के बाद क्या हुआ, उस असंत के आने का समय हो गया। उस असंत के आने का समय हो गया तो उस भाई ने क्या किया, बड़े प्रेम से सबको, उन महात्माओं को भोजन कराया और भोजन करा करके दक्षिणा भी साथ में दे दी। क्या दे दी? दक्षिणा भी साथ में दे दी। और दक्षिणा जो मिल जाए तो आप समझ लो कि मेरी विदा हो गई अब यहाँ से। कहीं पर भी जाओ जो 2-4 दिन रहते रहते आपको हो जाए और वहाँ पे आपको दक्षिणा मिल जाए तो आप ये समझ लें
कि अब हमारी यहाँ से विदाई हो गई है, हमको यहाँ से अब चलना चाहिए अपने देश के लिए। तो उन संत महाराज ने उन सभी संतों को, महात्माओं को दक्षिणा दे दी साथ साथ में। तो वो साधु महात्मा जो लोग थे आपस में बात करने लगे, क्यों भैया जी बताओ, आज हमारी विदाई हो गई, हमने तो कहा नहीं कि आज हम जाएंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, तो फिर ये विदाई हम लोगों को क्यों दे दी गई, लेकिन अब तो रुकना सही नहीं। तो संतों ने पूछ लिया उनसे, उन संत महाराज जो संत थे, जो भैया थे, उनसे पूछ लिया कि भैया संत ये बताओ कि हमने तो आपसे कहा नहीं, हमें तो तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा तो बहुत अच्छा मन लग रहा था, और फिर आपने हमारी विदाई क्यों कर दी। तो उन्होंने, जो संत महाराज थे भैया, संत नाम को जो भाई था, उसने कहा कि देखो महाराज, हमारा एक भाई है, उसका नाम है असंत, अब वो अगर कहीं आ गया, उसने कहा सुनी कुछ करी, तो आपकी बेइज्जती होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो आज आ रहा है, और उसके आने से पहले आप लोग यहाँ से पदार्पण करें तो अच्छा है। तो सभी लोग चल दिए, एक महाराज जी वहां पर रुक गए, सब महात्मा लोग चल दिए कि चलो भाई, चलो भाई, हमें अपनी कोई बेइज्जती थोड़ी करानी है, चलो भाई। लेकिन एक महात्मा जी वहां पर रुक गए। तो सब और जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि भाई तुम भी चलो, तुम क्यों रुको हो, तुम भी चलो, तुम क्यों रुको हो। तो जो रुक गए थे उन महात्मा जी ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि हम लोग जिस उद्देश्य से घर से निकले थे, आश्रम से निकले थे, तो हम ये कह करके निकले थे कि किसी न किसी मूर्ख को जो है ना ऐसा करके आएंगे, वो भी जो है ना भगवान के दरबार में पहुंच जाए, वो परम पद को पा जाए। यही करके निकले थे हम लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम रुको, हम जा रहे। अब क्या हुआ भैया, अब वो महाराज जी रुके हुए हैं, बैठे अपने आराम से रामधुन में लगे हुए हैं, और उधर वो असंत नाम का जो भाई था वो भी गांव के करीब आ गया। जब गांव के करीब आ गया तो गांव वाले जो है ना उसको समझाने लगे, काना पूछी करने लगे, ओए असंत इधर आ। ओ भैया गया, उन्हें क्या बात है, अरे तू जिस दिन से गया है उस दिन से तेरे घर में निरे बाबा ही बाबा घर में बड़े पड़े हैं, जो कि तेरे घर में था वो मौज कर रहे हैं, सब खा पी डाला। अब वो असंत जो था ही, नाम ही उसका असंत था, तो असंत जो था वहीं से बड़बड़ाने लगा, गाली गलौज करता हुआ कि चलो हम देखते हैं कौन से संत है, कौन से महात्मा है, और डंडा को और करता हुआ वैसे खटखटाता हुआ और हाथ पांव अपने ऐसे करता हुआ लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत तेजी से वो चलने लगा। जब तक वो घर के पास आया तो पड़ोसी ने और उसमें नमक मिर्च मिला दी, पड़ोसी ने और उसे बढ़ा दिया कि अब तेरे घर पे कुछ भी नहीं रखा, वो सब बाबा जिस दिन से तू गया उसी दिन से आ गए हैं, खा पी के सब बराबर कर दिया, और सब तो चले गए, एक तो अभी भी वहीं पर रुका हुआ। ये कहा कि एक तो अभी भी वहीं रुका हुआ है। तो भैया उसका पारा और चढ़ गया। जब और चढ़ गया पारा तो उसको गाली गलौज करने लगा कि देखते हैं आज वो अभी तक कौन सा रखा हुआ है, और डंडा अंडा उसने सब तैयार कर लिया। अब जब घर में प्रवेश किया तो वो गाली गलौज करता हुआ घर में प्रवेश हुआ कि कहाँ है वो बाबा, कौन है वो बउआ, उल्टा सीधा था बोलते हुए चला आया, और वो बाबा जी जो थे बैठे हुए थे वो सब सुन रहे। और आते ही आते उसने पूछा नहीं, आओगे ना ताओगे ना, बाबा जी से उनसे वो लड़ने लगा। अब दोनों में मारपीट होने लगी, संत में असंत में और उन महात्मा जो रुके हुए थे उनमें, दोनों में मारपीट होने लगी। कभी बाबा जी नीचे, कभी वो असंत नीचे, कभी कोई नीचे, खूब गुत्थम गुत्था हो गई। आखिर में यह हुआ कि बाबा जी ने ही उस असंत को नीचे दाब लिया और उनसे कहा, उस संत
जो संत महाराज थे वो असंत से कहलवा रहे हैं कि बोल जल्दी। वो कहता क्या बोलूं? वो संत महाराज जो कहते जो हमने कहा एक बार बोल, और तो वो आखिर में क्या कहता, नहीं बोलेंगे। तो हमने बोला क्या नहीं बोलेगा? कि भाई तुमने कहलवाया सो नहीं बोलेंगे। बोले हमने क्या कहलवाया? कि तुमने कहलवाया राम। क्या कहलवाया? राम। वो कहता नहीं कहेंगे। और जो एक बार उसके मुख से राम निकला और महात्मा जी ने छोड़ दिया। महात्मा जी ने अपना कमंडल लिया, अपना डंडा लिया, अपने सामान लिया और चलते बने जैसे। अब क्या हुआ? उस असंत के मुंह से एक बार राम निकल गया, सिर्फ एक बार निकला सारे जीवन में। अब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कुछ समय के बाद वो असंत जो था बीमार पड़ गया। जो असंत नाम का जो भाई था वो बीमार पड़ गया। दवा हो रही, दारू हो रही, इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आ रहे हैं, वैद्य आ रहे हैं, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का कोई जो है ना लाभ नहीं मिला किसी दवाई। यहाँ तक हुआ कि उसका प्राणांत तो हो गया, प्राणांत तो हो गया। अब भैया यमराज आए, यमराज आए तो उसकी आत्मा को लेकर के जा रहे हैं, लेकर को जा रहे हैं, रास्ते में लेकर के चल रहे हैं बड़े सम्मान के साथ, और बड़े सम्मान के साथ लेके चल रहे हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि सारे जीवन में उसमें एक बार राम कहा, एक बार राम कहा है, तो बड़े सम्मान के साथ लेके जा रहे हैं। और कहाँ लेकर के पहुंचे? यमराज के दरबार में। यमराज के दरबार में जब उनको पेश किया गया उसकी आत्मा को, तो यमराज का जो सेक्रेटरी था उससे पूछा गया कि भैया देखो इन्होंने अपने सारे जीवन में एक बार राम कहा है, तो इनको जो है ना कहाँ पर भेजा जाए, कौन सा दंड दिया जाए, नरक में भेजा जाए कि स्वर्ग में भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए इनको, देखो एक बार। अब वो सेक्रेटरी बेचारा जो मंत्री था वो बार बार फाइल को पलट रहा है, निकाल रहा है, कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। एक जगह कहीं मिला, लिखा है कि सारे जीवन में इन्होंने ना कहीं दान किया, ना कोई धर्म किया, ना कोई पुण्य किया, कुछ भी नहीं किया। सारे जीवन में एक बार राम कहा है, वो भी किसी के संत पुरुष के कहलवाने से। अपनी राजी से राम नहीं कहा है, एक बार कहा है राम। तो यमराज ने कहा कि देखो भाई, धर्मराज ने कहा कि देखो भाई, इसने सारे जीवन में एक बार राम कहा है, एक बार राम कहने का क्या बनता है? तो धर्मराज के जो मंत्री जी हैं वो बार बार फाइल को पलट रहे हैं कि देख रहे हैं कि जिसने सारे जीवन में एक ही बार राम कहा है तो इसका क्या बनता है, किस योनि में भेजा जाए और कौन सा इनको दंड दिया जाए, क्या किया जाए। तो जब फाइल पलटी जा रही है तो जिसने एक बार राम का नाम लिया, राम का, वो वहाँ उसमें कुछ भी नहीं मिला कि एक बार राम कहने का क्या किया जाए। तो धर्मराज बेचारे परेशान हो गए देखते देखते कि कहीं पर उसका जो है ना ये जवाब नहीं मिला कि एक बार राम कहने का इसको क्या दिया जाए। तो उन्होंने कि चलो ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि भोलेनाथ के पास चलते। अब धर्मराज और यमराज दोनों जने उस आत्मा को लेकर के जो है ना शंकर जी के पास चले। कहाँ चले हैं? शंकर जी के पास चले और उसे फर्स्ट क्लास बढ़िया सी एक क्रेटा गाड़ी तैयार की गई, काली वाली। जो यमराज होते हैं इनकी सवारियाँ जितनी भी है, स्कॉर्पियो है, क्रेटा है, ये सब काले रंग की होती है। और क्रेटा गाड़ी को उसको आराम से बैठाला और खूब फूल मालाओं से लादा और 4-6 आदमी उसके स्वागत के लिए लगा दिए।
कोई पानी लिए खड़ा है, कोई चाय नाश्ता लिए खड़ा है, डॉक्टर अलग खड़ा है, चाय वाला अलग खड़ा है, पानी वाला अलग खड़ा है, नाश्ते वाला अलग खड़ा हुआ है, सब कुछ जो है ना लेकर के खड़ा हुआ है। अब धर्मराज जो है ना उसको लेकर के कहाँ चले हैं? बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ से चलो पूछेंगे चल करके कि इसने सारे जीवन में एक बार राम कहा है, तो सारे जीवन में एक बार राम कहने का जो है ना इसको क्या मिलना चाहिए, कौन सा क्या बनता है, तो वही इसको सजा दी जाए, स्वर्ग बनता है, नरक बनता है, कौन सी योनि बनती है एक बार राम कहने में। अब सभी लोग तैयार हो गए, कहाँ चल दिए? भोलेनाथ के यहाँ। धर्मराज की बहुत सारी सेना है, चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं? शंकर जी के यहाँ। तो शंकर जी के गढ़ों ने देखा है, शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ इधर देखिए, इधर से जो है ना दक्षिण दिशा की तरफ से बड़ी जोर से धूल उड़ती हुई आ रही है, पता नहीं कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि देखो भाई, और तैयार हो जाओ इनका मुकाबला करने के लिए कि देखो कौन आ रहा है। जब पास में आए तो भोलेनाथ के गणों ने देखा कि ये तो धर्मराज हैं और यमराज हैं, और एक कोई जो है ना कोई सज्जन है, कोई मनुष्य है, क्रेटा गाड़ी है उसमें बैठा हुआ है, वो फूल मालाओं से लदा हुआ है, 2-4 पहरेदार इधर लगे हैं, 2-4 इधर लगे हैं, बड़े स्वागत के साथ बैंड बाजा बज रहा है, और धर्मराज उसको लेकर के आ गए। तो भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है भाई आने दो। अपनी उमा जी से कहा कि देखो धर्मराज आ रहे हैं, उनके लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था की जाए। तो पार्वती जी ने कहा कि दूध ही खत्म हो गया। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ के घर पे कुछ नहीं है, दूध सब खत्म हो गया, बच्चों ने सब खत्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब धर्मराज जैसे ही पास में आए तो भोलेनाथ ने कहा आओ धर्मराज बैठो। उन्होंने कहा अगर पहले से खबर कर दी होती, भोलेनाथ ने कहा धर्मराज से कि धर्मराज तुमने पहले से अगर खबर कर दी होती तो हम आपके लिए कुछ चाय पानी है, कुछ नाश्ता पानी है, आपको कराता और हम भी तैयार हो जाते चलने के लिए। भोलेनाथ ने कहा तो हम भी चलने के लिए तैयार हो जाते, वो आप तो तैयार होकर के आ गए। तो धर्मराज ने कहा कि प्रभु हम तैयार होकर के नहीं आए और ना कहीं जा रहे, हम तो तुम्हारे ही पास आए हैं। भोलेनाथ ने कहा कौन मेरे पास क्यों आए? कि वो देखो क्रेटा गाड़ी खड़ी है, उसमें वो पीछे सज्जन बैठे हुए हैं, उन्होंने सारे जीवन में एक बार राम कहा है। सारी उम्र में जितने साल वो जिए हैं उतने समय में सिर्फ एक बार राम कहा है। तो एक बार राम कहने का कौन सा फल बनता है, ये महाराज भोलेनाथ हमें ये बता दीजिए। तो भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि देखो भाई असंत नाम की फाइल निकालो, और असंत नाम की फाइल निकाल करके उसमें देखो कि इन्होंने सारे जीवन में न कभी दान किया है, सबको लजाया ये सताया है, लेकिन एक बार राम कहा है, वो भी किसी के कहलवाने से, किसी महात्मा के कहलवाने से। सारे जीवन में एक बार राम कहा है, तो एक बार राम कहने का क्या बनता। अब भोलेनाथ की जो गढ़ थे उन्होंने फाइल कम से कम 10 बार पलटी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ये नहीं मिला कि जिसने सारे जीवन में एक बार राम कहा है, तो एक बार राम कहने का क्या बना। तो भोलेनाथ कहने लगे कि प्रभु धर्मराज हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सारे जीवन में जिसने एक बार राम कहा है, तो एक बार राम कहने का क्या बनता है। तो चलो ऐसा करते हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। शंकर जी बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इसका बताएंगे कि जिसने सारे जीवन में एक बार राम कहा है, तो एक बार राम कहने का इसको कौन सा फल दिया जाए। तो उन्होंने कहा चलो भाई। अब भोलेनाथ मैं परिवार के तैयार हो गए। अब सारे गण जितने भोलेनाथ के, वो सब गण भोलेनाथ के तैयार हैं। इधर धर्मराज है, यमराज सभी है।
तो जब चल दिए ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं तो आगे आगे भोलेनाथ और पीछे धर्मराज है और पीछे वो गाड़ी क्रेटा गाड़ी है जिसमें वो सज्जन बैठे हुए हैं जिसने एक बार राम कहा है पूरे जीवन में, चलते चले जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे यानी सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं, तो जो ब्रह्मा जी के जो गण थे, ब्रह्मा जी के जो अंगरक्षक जो उनके थे वहां के, तो उन्होंने देखा है कि इधर दक्षिण की दिशा की तरफ से जो है ना बहुत तेजी से धूल उड़ रही है और बहुत पता नहीं जाने कौन कौन क्या क्या तूफान जैसा आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया सब लोग जो है ना एकदम अपनी पोजीशन में तैयार हो जाओ उनका मुकाबला करने के लिए, और देखो कौन आ रहा है। जब देख रहे हैं पास में आ रहे हैं, पास में आ गए तो देखा क्या है कि भोलेनाथ है आगे और भोलेनाथ के पीछे है धर्मराज, और धर्मराज के पीछे एक क्रेटा गाड़ी है, उसमें एक सज्जन बैठे हुए हैं, वो बड़े अच्छी तरीके से फूल मालाओं से लगे हुए हैं और उनका पता नहीं क्या है। अब ब्रह्मा जी के पास जब वो पहुंचे हैं सभी लोग, तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि अरे भोलेनाथ आप, तो ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ कि भोलेनाथ आप तो तैयार होकर के आ गए, अगर सूचना आपने हमारे पास भेज देती होती तो हम भी तैयार हो जाते, मैं सरस्वती जी के अपने बीवी बच्चों के साथ हम भी तैयार हो जाते, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। शंकर जी ने कहा कि देखो प्रभु हम इसके लिए नहीं आए हैं कि ना कहीं हम जा रहे हैं, हम आपके ही पास आए हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास आए हो कि हाँ, कि क्यों आए मेरे पास, कि देखो महाराज हम इसलिए आए हैं कि देखो वो पीछे एक क्रेटा गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में जो सज्जन बैठे हुए हैं फूल मालाओं से लदे हुए हैं, तो जो ब्रह्मा जी के गढ़ थे उन्हें क्या मालूम था ये क्या क्या नहीं है। उन्होंने ये समझा कोई भैया बहुत बड़ा कोई आदमी होगा, उसकी जो है ना मदद के लिए सभी लोग, डॉक्टर अलग खड़ा है, अफसराएं अलग खड़ी हैं उसका मनोरंजन करने के लिए, चाय पानी वाले अलग खड़े हैं, रक्षक अलग खड़े हैं और दुनिया के फूल मालाओं से लदा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा ही कोई होगा भाई, तब तो ऐसी पोजीशन है। अब ब्रह्मा जी से जब कहा गया कि भोलेनाथ ने कहा कि देखो प्रभु ये देखो कि इन्होंने ना सारे जीवन में एक बार राम कहा है, एक बार राम कहने का क्या बनता है। अब ब्रह्मा जी ने जो अपने जो सेक्रेटरी थे उनसे कहा कि भाई देखो असंत नाम का जो पृथ्वी लोक में जो फलाने गांव के जो हैं, इन्होंने देखो अपने सारे जीवन में क्या क्या किया। तो जब असंत महाराज की फाइल निकाली गई तो ब्रह्मा जी के जो गण हैं, जो मंत्री जी हैं, बार बार उस फाइल को पलट रहे हैं, देख रहे हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हमें तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी ने डांट करके कहा कि देखो संभाल के देखो, जरूर कुछ न कुछ होगा, ऐसा नहीं। फिर कई बार देखा तो एक जगह लिखा है, असंत का नाम लिखा है और उसमें लिखा है कि एक बार राम कहा है सारे जीवन में, और वो भी किसी महात्मा के कहलवाने से कहा है, और ना कहीं पुण्य किया, ना कहीं दान किया है, ना कहीं तालाब बनवाए हैं, ना कहीं कुआं बनवाए हैं, सिवाय अत्याचारी अत्याचार किया सारे जीवन में, और सिर्फ एक बार राम कहा है, और वो भी किसी के संत पुरुष के महात्मा के कहलवाने से। ब्रह्मा जी देख देख के अड़ गए। उन्हें कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करें भोलेनाथ, इसमें तो हमें भी कुछ नहीं मिल रहा कि एक बार राम कहने का क्या इसको मिलना चाहिए, हमारी फाइल में नहीं है। तो कि चलो अच्छा वैसा करते नारायण के पास चलते हैं। अब जो है ना नारायण के पास चलने की तैयारी हो गई। अब क्या हुआ, आगे आगे ब्रह्मा जी हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ है, और भोलेनाथ के पीछे जो है ना धर्मराज है। अब जो है ना यहाँ से लेकर के पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगी, 3 जगह की, कहाँ की, धर्मराज की, शंकर जी की और ब्रह्मा जी के, 3 लोग इकट्ठे हो गए। अब कहाँ जा रहे हैं, नारायण के पास जाकर के बड़ी धूमधाम से जा रहे, बैंड बाजा बज रहा है और पीछे वही गाड़ी चल रही है क्रेटा, जिसमें वो सज्जन महाराज फूल मालाओं से लदे हुए हैं, बैठे हुए आराम से मूंछ पे ताव दे रहे हैं, आराम से चकाचक गुटी बन रही है पाल सिंह भैया
तैयार हो रही है। हाँ, अब जाकर के कहाँ पहुंचे हैं? जो नारायण के जो गढ़ थे, जय और विजय, यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। अच्छा, यही जो जय और विजय हैं, ये जो रावण और कुंभकर्ण है जो लंका में, यही है वो दोनों भाई जो जय और विजय। तो जय और विजय ने देखा तो प्रभु श्री जी से नारायण से कहा जाकर के कि नारायण, ये देखो बड़ी तेज धूल उड़ रही है, चिड़िया कौआ जाने कौन कौन से पक्षी हैं, वो जानवर सब डर के मारे भाग रहे हैं, चारों तरफ से धूल ही धूल दिखाई दे रही है, पता नहीं कौन आ रहा है। तो नारायण ने कहा अपने सारी सेना से और अपने दूतों से, जय और विजय से कहा कि तुम सभी लोग पोजीशन में आ जाओ। पाल सिंह भैया बड़े ध्यान से सुनो कि अपनी पोजीशन में आ जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ लड़ने झगड़ने के लिए। अब जब पास में आ गए तो देखें कहा आगे आगे ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं और ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी है और शंकर जी के पीछे धर्मराज है। इतना लंबा जो है ना वो चला आ रहा है। जब नारायण के पास ये सब लोग पहुंचे हैं तो नारायण ने कहा कि अरे भोलेनाथ आप, नारायण ने कहा भोलेनाथ आपने क्यों कष्ट किया, अगर हमको याद कर लिया होता तो हम तुम्हारे पास जो है ना वहीं आ जाते तुम्हारे सत्यलोक में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण हम इसके लिए नहीं आए, कहीं तैयार होकर इसलिए नहीं आए कहीं तुम्हें साथ ले चले, हम सिर्फ इसके लिए आए हैं कि वो देखो क्रेटा गाड़ी खड़ी है बड़ी पीछे दिखाई दे रही है, जो फूल मालाओं से लदे हुए हैं, उन्होंने सारे जीवन में एक बार राम कहा। पाल सिंह, सारे जीवन में एक बार राम कहा है, तो इस राम का क्या बनता है प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, इस वजह से हम तुम्हें कष्ट देने आए। तो प्रभु जी हाँ देखो, तो नारायण ने अपने जो सभी लोगों से कहा है कि देखो भैया इनका देखो, इनका ये निकालो, इनकी फाइल असंत महाराज की फाइल निकालो, जिला मैनपुरी के गणेशपुरा के रहने वाले असंत महाराज जी, इनकी फाइल देखो, इनकी फाइल में देखो कि इन्होंने सारे जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या कितने दान किए, कितने पुण्य किए, कितने धर्मशाला बनवाई, कितने मंदिर बनवाए, कितने कुआं बनवाए, क्या क्या करवाया। हाँ, जो पीछे क्रेटा गाड़ी में बैठे हैं। तो जो है ना नारायण के जो है ना वो सेक्रेटरी लोग जो है ना बार बार फाइल को पलट रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। पाल सिंह, हाँ भैया, कुछ किया हो तो वहां पर मिले फाइल में, किया ही जब कुछ किया ही नहीं है तो उनके गणों ने कहा, बोले उनका नाम नारायण के गणों ने कहा कि प्रभु हमें तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, आप ही जानो। अब नारायण ने जब खुद देखा तो नारायण ने ये कहा ये तो हमें भी नहीं मिला, तो इनको ऐसा करो, इनको जो है ना हमारे जो संत पुरुष जहाँ पर रह रहे हैं उनके यहाँ उनको छोड़ दो, उनकी सुरक्षा में रहने दो और फ्री इंडिया में रहने दो, यानी मेरे परम धाम में भेज दो। पाल सिंह, तो नारायण ने कहा कि इनको हमारे परम धाम में छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। तो ध्यान दीजिए कि जिसने सारे जीवन में एक बार राम कहा तो नारायण ने उसको परम धाम दिया। परम धाम का मतलब अपना पद दिया। पाल सिंह, अपनी जगह दी। तो जिसको एक बार कहने में परम धाम मिलता है तो जो है ना हमें तुम्हें जो है ना राम के गुण ही गाने चाहिए, गाने चाहिए कि जो हमें जो है ना इस पार से उस पार जाने में कुछ मिले। तो भैया राम का नाम एक ऐसा नाम है पाल सिंह कि राम के नाम में बहुत बड़ी पावर है, राम के नाम में ही सब कुछ है, बाकी तो ये सब कुछ जो है ना एक बार में ही सब कुछ है। तो भैया देखिए हमें प्रभु श्री जी का जो है ना भजन है करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी समय निकले, किसी भी तरीके से समय निकले तो एक बार जो है ना 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट का समय जो है ना ज़रूर निकाल लिया जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आगे कोई कथा ऐसी आएगी तो हम आप लोगों को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे।